जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौलिक अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें तथ्यों के निर्धारण तथा उनके आधार पर संबंधों के निरूपण एवं विश्लेषण अत्यंत कठोर एवं संचरित ढंग से संपन्न होते हैं तथा जिसका उद्देश्य सिद्धांत प्रतिपादन एवं सिद्धांत परीक्षण या सिद्धांत परिष्करण की ओर बढ़ना है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अनुसंधान का वह स्वरूप जिसमें तथ्यों का निर्धारण तथा उनके आधार पर संबंधों के निरूपण विश्लेषण अत्यंत कठोर एवं संचरित ढंग से संपन्न किए जाते हैं और उस जिसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि सिद्धांत प्रतिपादन, सिद्धांत परीक्षण या सिद्धांत परिष्करण की ओर बढ़ना। इसी को हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। दोस्तों, इसे शुद्ध अनुसंधान यानी कि प्योर रिसर्च के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार के शोध का मुख्य मुद्दा होता है सामान्यीकरण, अनुसिद्धांतों, नियमों एवं उपनियमों का निरूपण। आमतौर से इसे नियंत्रित परिस्थितियों यथा प्रयोगशालाओं में पूरा किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि इस प्रकार के शोध का जो मुद्दा होता है, इस प्रकार की जो रिसर्च का मुद्दा होता है, यानी कि मौलिक अनुसंधान का जो मुद्दा होता है वह होता है सामान्यीकरण, अनुसिद्धांतों, नियमों एवं उपनियमों का निरूपण करना। आमतौर से इसे नियंत्रित परिस्थितियों यथा प्रयोगशालाओं में पूरा किया जाता है। कहाँ पूरा किया जाता है? प्रयोगशालाओं में पूरा किया जाता है। मानवीय परिस्थितियों में भी यह मानवीय परिस्थितियों में भी इस प्रकार के शोध अधिकतर नियंत्रित परिस्थितियों में संपन्न होते हैं, किंतु चिंतन की अनेकानेक धाराओं से संबंध मौलिक शोध चिंतकों के विचारों की मीमांसात्मक व्याख्या एवं गवेषणात्मक अध्ययन पर आधारित होते हैं और उनमें प्रयोगशालाओं जैसी नियंत्रित परिस्थितियों का गठन संभव नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो मौलिक अनुसंधान होता है वह ऐसा स्वरूप होता है जिसमें कि हम क्रिया करने से पहले क्या करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम आगे देखते हैं मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अनुसंधान के उद्देश्य दोस्तों कि अन्वेषण शोध क्या होता है? अन्वेषण शोध होता है। इसका मतलब होता है कि अज्ञात को ज्ञात करने के उद्देश्य के लिए किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। जो अज्ञात से को ज्ञात करने के लिए, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में जब हम कल्पना करके उसका रिसर्च करके उसको जब मतलब क्रिया करके देखते हैं तो उसके बारे में जब मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके उद्देश्य के लिए किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खोज करना। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, फिर आप क्रिया के द्वारा जब उसे देखते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें मिलता है, जैसे कि करके सीखना। आपको पता चल जाता है कि अन्वेषण शोध हो रहा है। निरूपणात्मक अनुसंधान किसी विषय, वस्तु या घटना की यथार्थता का पता लगाना और संदर्भ के साथ व्याख्या करना निरूपणात्मक शोध है। निरूपण करना मतलब होता है प्रकट करना या व्यक्त करना, जैसे कि यह क्या है, यह कैसा है और यह क्यों है। ये किस में आ जाता है? निरूपणात्मक अनुसंधान में आता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या है? तो किसी विषय, वस्तु या घटना अथवा व्यक्ति या समूह की विशेषता और स्थिति परिस्थिति का सही चित्रण करने के लिए किए जाने वाले शोध को वर्णनात्मक शोध कहते हैं। अब वर्णनात्मक मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चित्रण करना कि यह क्या है, कैसा है, कहाँ है और क्यों है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषताओं के बारे में। तो मौलिक अनुसंधान की कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें है मौलिक अनुसंधान का जो प्रमुख मुद्दा होता है, जैसे कि मैंने इसके अर्थ में ही पढ़ा था कि मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं। उसी में हमने देखा कि मौलिक अनुसंधान का प्रमुख मुद्दा होता है सिद्धांत निरूपण,
ज्ञान की सरहद में विस्तार लाना, जो ज्ञान की सरहद है, जो आप सोचते हैं, यदि आप उसे करके देखते हैं तो उसमें क्या होता है, विस्तार आता है। नए अनुसिद्धांतों का विकास तथा नवीन प्रणालियों, नियमों एवं सत्यों को विज्ञापित करना। दूसरा दोस्तों इसकी विशेषता है, मतलब कि मौलिक अनुसंधान के तहत शोध की समस्या या प्रश्न से संबंधित स्वरूप दो या दो से अधिक तथ्यों, चरों या संप्रत्तियों के मध्य संबंधों को पता लगाने से संबंधित होता है, जिससे एक व्यापक व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य कायम करने में मदद मिले। इसी परिप्रेक्ष्य को प्रायः सिद्धांत यानी कि थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, शोध की परिकल्पना, जिसे कि हाइपोथेसिस कहते हैं। और परिकल्पना मैंने बताया भी था कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम पूर्व चिंतन करते हैं उसी को परिकल्पना कहा जाता है। तो जो समस्या से प्रस्तावित समाधान के रूप में निर्मित होती है, इस प्रकार के अनुसंधान के तहत एक उच्च स्तरीय संबंध संरचना पर विकसित की जाती है तथा यह अध्ययन विशेष से संबंधित अनुक्षेत्र में सिद्धांत निरूपण एवं सिद्धांत मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष रूप में सहायक होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।